नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रोवर्ल्ड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज जो हमारा विषय है वो है शनि हमारे भाग्य विधाता। शनि हमारे जीवन को, किसी भी व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे मंद गति वाले ग्रह, सबसे धीमी चाल वाले ग्रह, और शनि के बारे में यह अक्सर कहा जाता है कि शनि अपना फल बहुत ही धीरे धीरे देते हैं, तड़पा तड़पा करके देते हैं। लेकिन जब शनि अपना फल देने लगते हैं तो इतना देते हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनि की मध्यम गति 2 कला है और इनको अपनी 12 राशियों का भोग करने में लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। शनि न्यायप्रिय ग्रह है, न्याय के देवता हैं। जो न्याय और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनका हमेशा साथ देते हैं। अधर्म और अनीति का साथ शनि कभी नहीं देते। कर्मवादी ग्रह है, किसी भी व्यक्ति को सुकर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी शनि टर्न देते हैं। शनि आध्यात्मिक चिंतन, दीर्घ विचार व गणित के साथ आगे बढ़ने के गुण अपने पास रखते हैं। सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं, यम के भाई हैं, इसलिए शनि को मृत्यु का कारक भी माना जाता है, दुखों का कारक भी माना जाता है। तुला राशि शनि की उच्चस्थ राशि है। मकर और कुंभ राशियां शनि के स्वामित्व की राशियां हैं। शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। शनि की पनौती को लेकर के आजकल लोगों में बहुत सारा भ्रम है, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। शनि की पनौती को लेकर के लोगों को डरा दिया जाता है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, यह सच्चाई नहीं है। शनि की जो पनौती है वो कई लोग क्या करते हैं कि अपने चलित नाम से शनि की पनौती का विचार करते हैं, जबकि होता क्या है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं, वही व्यक्ति की नाम राशि होती है और व्यक्ति की नाम राशि से ही शनि की पनौती का हमेशा विचार किया जाता है। और कई लोग अपने चलित नाम से करते हैं और चलित नाम से जब शनि की पनौती का विचार किया जाता है और उस समय काल में व्यक्ति के जीवन में कुछ अशुभ घटनाएं होती हैं, तो उसके उत्तरदायी शनि नहीं होते हैं, बल्कि और किसी ग्रहों की महादशा हो सकती है। शनि एक ही राशि के 2 अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रभाव देते हैं। अब एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि अपनी उच्चस्थ राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो, या केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में स्थित हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, या फिर अपनी योग कारक अवस्था में हो। मित्रों, शनि योग कारक कब माने जाते हैं? शुक्र शनि के प्रबल मित्र ग्रह हैं और शुक्र की राशियां जन्म कुंडली में वृषभ और तुला, यह दोनों राशियां जन्म कुंडली में जब लग्न भाव में होती है तो शनि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति बनकर के योग कारक माना जाता है। और जन्म कुंडली में शनि जब योग कारक अवस्था में होते हैं तो शनि की पनौती व्यक्ति को मालामाल कर देती है, धनवान बना देती है, झोपड़े से निकाल करके महलों में बिठा देती है, जमीन से आसमान में बिठा देती है और रंग से राजा बना देती है। और उसी राशि के दूसरे व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि अगर नीचस्थ राशि में हो, शत्रु छत्री हो, लग्न भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ अष्टम या फिर द्वादश भाव में विराजमान हो, तो उस व्यक्ति को शनि की पनौती बर्बाद कर देती है, जीवन में भूचाल ला देती है और बहुत सारे कष्टों का सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। तो शनि की पनौती का जो विचार है वो जन्म राशि से करना चाहिए और एक ही राशि के 2 अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रभाव शनि दे सकते हैं। इसलिए कई लोग ज्योतिष को नहीं मानने वाले, ज्योतिष को नहीं समझने वाले ये तर्क देते हैं कि राशि तो राम और रावण की एक थी, कृष्ण और कंस की भी एक थी। राशियां मित्रों हजारों लोगों की एक हो सकती है, लाखों लोगों की
एक हो सकती है, लेकिन हर किसी व्यक्ति के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति एक नहीं हो सकती, कुंडलियां किसी की एक नहीं बन सकती, महादशाएं किसी की एक नहीं हो सकती, मृत्यु की स्थिति किसी की एक नहीं हो सकती है। तो यह तर्क ही बिल्कुल गलत है मित्रों। शनि, और कई लोग ये सवाल करते हैं कि शनि की पनौती का विचार कैसे किया जाता है और कैसे देखा जाता है। तो जन्म कुंडली में अपनी राशि से शनि जब 12, 1 और 2 स्थान में होते हैं तो ये शनि की साढ़े साथी कहलाती है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उससे अगले 15 डिग्री पर शनि की पनौती का प्रभाव देखने को मिलता है। अपनी राशि में 15 अंश तक शनि की पनौती का प्रभाव देखने को मिलता है और चंद्रमा से 15 अंश आगे शनि की पनौती का प्रभाव देखने को मिलता है। तो शनि कुल मिला के 45 डिग्री तक अपनी राशि से शनि की पनौती का विचार किया जाता है। ये शनि की साढ़े साथी कहलाती है। और अपनी राशि से, यह मैं गोचर की कुंडली की बात कर रहा हूँ, हर पंचांग में हर दिन की कुंडलियां बनी होती है, उस कुंडली के अनुसार अपनी जन्म राशि से चौथे और 8वें भाव में जब शनि विराजमान होते हैं, उस स्थिति में शनि की डैया की पनौती होती है, 2.5 साल की पनौती ये कहलाती है। मित्रों, शनि जो है बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको चलाने की जो शक्ति है वो हमें शनि प्रदान करते हैं। किसी भी व्यक्ति को शनि इस संसार और सांसारिकता को परखने की एक अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। और शनि प्रेरित व्यक्तियों के जीवन का मूल मंत्र होता है विश्वास। जांच परख कर लोगों पर विश्वास करना या किसी के प्रति विश्वास पात्र बनकर रहना, यह हमें शनि सिखाते हैं। अगर विषोत्तरी दशा के अनुसार हम अगर समझें तो व्यक्ति की उम्र ज्योतिष के हिसाब से 120 वर्ष मानी गई थी और इन 120 वर्षों में शनि की पनौती 19 साल तक प्रभाव दे सकती है। तो कोई भी व्यक्ति शनि की पनौती का जो प्रभाव है किसी भी व्यक्ति के जीवन में 4 बार ही आता है और 4 बार शनि की महादशा भोगने वाले व्यक्ति इस दुनिया में कम ही होते हैं। प्रथम बार जब जीवन में शनि प्रवेश करते हैं, शनि आते हैं, तो व्यक्ति को आय कराते हैं, धन उपलब्ध कराते हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं। हालांकि ये जो आय है ये गैर कानूनी ढंग से होती है। कई लोगों से संपर्क कराते हैं, उनमें कई लोग अच्छे भी होते हैं, कई लोग बुरे भी होते हैं। और जीवन में शनि जब दूसरी बार आते हैं तो व्यक्ति को व्ययशील बना देते हैं, खर्चालू बना देते हैं, नशे की लत लगा देते हैं। ऐसे व्यक्ति शराब पीने लगते हैं, यार दोस्तों में अपने पैसे बर्बाद करते हैं, प्रेमिका से विच्छेद हो जाता है, पत्नी से तनाव पैदा हो जाता है, आय के सभी साधन बंद हो जाते हैं। जो संचित धन होता है पहले का जमा किया हुआ, धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगता है। कर्ज के बोझ तले व्यक्ति दबा चला जाता है, मानसिक चिंता का व्यक्ति शिकार हो जाता है और वकीलों में कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने लगता है। और ये स्थिति जो है वो नौकरी पेशे वालों के लिए बहुत ही खराब स्थिति बनी जाती है, क्योंकि सरकार से दंडित होने का खतरा बना रहता है, निलंबन का भी खतरा बना रहता है। और अंतिम बार जब शनि जीवन में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति का संपर्क परिवार से टूट जाता है, पत्नी से टूट जाता है, बच्चों से संपर्क टूट जाता है और व्यक्ति यहाँ जहाँ भटकता रहता है। धन की कमी हो जाती है, धंधा चलता नहीं है, पैसे की बरकत नहीं होती, संचित धर्म खत्म होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में शनि की पनौती से बचने के लिए, शनि के कुप्रभावों से बचने के लिए और शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय बताए उनके पनौती से बचने के लिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए। तो इसमें करना क्या कि सबसे पहले शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के नियमित दर्शन करने हैं। संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा करके आना है। छाया पात्र का दान करना है या फिर छाया पात्र करना चाहिए। उसमें करना क्या है कि एक मिट्टी की कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना मुंह देख करके पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल के समय रख के आ जाना है।
काले घोड़े की जो खुड़ताल होती है उसे घोड़े की नाल बोला जाता है, वो अपने घर में रखनी है, या फिर काले घोड़े की खुड़ताल से बनी अंगूठी अपनी मध्यमा अंगुली में धारण करनी है, भगवान शिव के दर्शन करना है, या फिर ओम नमः शिवाय के जाप करना है। शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो शने नमः, इस मंत्र के नियमित जाप करना है। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित जाप करना है। या फिर शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित जाप करना है। मित्रों, कई बार होता क्या है कि हम शनि की पनौती को लेकर के घबरा जाते हैं कि किसी को 7.5 की पनौती है, किसी को 2.5 साल की पनौती है, लेकिन हम ये विचार नहीं करते हैं कि शनि हमारी राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं वो किस सवारी से कर रहे हैं, किस वाहन से कर रहे हैं, क्योंकि शनि के 9 वाहन होते हैं। शनि की पनौती जो शनि राशि में प्रवेश करते हैं वो मोर के वाहन से करते हैं, हंस के वाहन से करते हैं, सियार के वाहन से करते हैं, भैंसे के वाहन से करते हैं, हाथी के वाहन से करते हैं, घोड़े के वाहन से करते हैं, गधे के वाहन से करते हैं, कोए के वाहन से करते हैं। तो 9 सवारी से शनि प्रवेश करते हैं। तो हम पनौती तो देख लेते हैं, उससे हम घबरा जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि शनि किस राशि से हमारी राशि में प्रवेश, किस वाहन से हमारी राशि में प्रवेश करते हैं। अगर शनि की पनौती हमारी राशि में सिंह के वाहन से आती है, हाथी के वाहन से आती है, घोड़े के वाहन से आती है, या फिर शनि की पनौती हमारे राशि में मोर और हंस के वाहन से आती है, तो ये किसी भी व्यक्ति को मालामाल कर सकती है, धनवान बना सकती है और झोपड़े से निकाल करके महलों में बैठा देती है। हाँ, ये बात है कि जब कोए की सवारी से शनि की पनौती हमारी राशि में प्रवेश करती है, गधे की सवारी से करती है, तो ये पनौती जरूर मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है। तो मित्रों, अगर आपको आपकी कुंडली दिखानी है तो कमेंट्स करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बेल आइकन बटन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।